गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबसे पहले परिचय जीनस की तरफ से सबको पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि हम जानते हैं कि पेड़ पौधे जो हैं वो हमारे जीवन का आधार हैं और लोगों ने इस आधार को अब तक बहुत डिस्टर्ब किया है। सो आज हम एनवायरनमेंट डे पर ये सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जहाँ पर हम लोग मिलेंगे कुछ ऐसे पैशनेट लोगों से जो अपने घरों में कई तरह से गार्डनिंग कर रहे हैं और कई तरह के पेड़ पौधे उगा रहे हैं। सिर्फ उगा ही नहीं रहे हैं, उनको आगे भी बढ़ा रहे हैं और लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं। परिचय, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे परिचय जीनस के बारे में। परिचय जीनस एक मिशन के साथ स्टार्ट हुई जिसका मिशन था हमारा पर्यावरण और वुमेन एम्प्लॉयमेंट। तो इस मिशन के चलते अब तक हम लोग वर्टिकल गार्डन, गिफ्ट अ प्लांट, अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स पे काम किया और इसी प्रोजेक्ट के अंदर हमने त्रिवेणी प्रोजेक्ट भी शुरू करा और आज इसी के तहत हम लोग ये सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जहाँ पर हम लोग हर ऑल्टरनेट सैटरडे पर अलग अलग गेस्ट को बुलाएंगे जो अपने पेड़ पौधे लगाने, प्लांटेशन, गार्डनिंग के एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे। आज में हमारे साथ हैं नीरू मित्तल जी जो एक हाउसवाइफ हैं बठिंडा से और बहुत समय से वो अपने घरों में कई तरह के पेड़ पौधे उगा रही हैं और वो उनको उगाने के साथ साथ उनको आगे प्रोपेगेट कर रही हैं और अपनी फैमिली में गिफ्ट भी कर रही हैं। हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं जसप्रीत जी जिनका भी ये चाइल्डहुड पैशन था और धीरे धीरे वो चाइल्डहुड हॉबी पैशन से अब प्रोफेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। अब मैं नीरू जी से कि वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। हेलो एकता जी, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, हैप्पी एनवायरनमेंट डे टू ऑल ऑफ यू। एंड ये बहुत अच्छी बात है कि हम आज के दिन ये वेबिनार रख रहे हैं। जो एक्चुअली प्लांट्स मेरा पैशन है। जब भी मैं इनके पास जाती हूँ तो मेरी पूरी थकान उतर जाती है। आई जस्ट लव प्लांट्स, आई ऑलवेज लव टू बी विद देम। जब मेरी बेटी मेरे साथ होती है हमेशा, जब भी मैं गार्डनिंग करती हूँ या जब भी मैं माली के पास होती हूँ, ऑलवेज बोथ ऑफ अस जॉइन टुगेदर। और मैं हमेशा जब भी बुके देने जाती हूँ अपने फ्रेंड्स को फूलों का, आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं लाइव प्लांट दूं उनको रादर देन गिविंग अ बुके ऑफ फ्लावर्स और जो कल मर जाते, अगले दिन मर जाते हैं। तो आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं एक लाइव प्लांट दे दूं जो मैं अपने उसमें से प्रोपागेट किया हुआ है अपने प्लांट्स में से। सो दैट ब्रिंग्स अ वेरी गुड फील गुड फैक्टर टू मी, distributing plants to my friends. So let's see मैं कितना कर सकती हूँ। और मुझे बहुत ज्यादा प्लांट्स के बारे में एकता जी से नॉलेज मिल रही है। अब I have joined you. Let's see how can I progress in this field. थैंक यू नीरू जी। That's it. हम सलाम करते हैं आपके जज्बे को। क्या अब मैं जसप्रीत जी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? हाँ जी, sure. Good evening everyone and wish you all a very happy Environment Day. I guess Environment Day is such a thing कि हमें वो आज में लिमिटेड नहीं रखना चाहिए। Every day should be an Environment Day, जो मैं सोचती हूँ। और मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं हर रोज एक प्लांट जरूर लगाऊं, चाहे वो पॉट में लगा रही हूँ, चाहे वो जमीन में लगा रही हूँ, चाहे वो किसी को लगा के दे रही हूँ, जैसे मर्जी कर रही हूँ, पर एटलीस्ट रोज एक प्लांट जरूर पॉट होना चाहिए या जमीन में लगना चाहिए, चाहे वो एक फ्लावर का हो, चाहे वो एक कोई भी टाइप का प्लांट हो। ठीक है, जैसे पहले बताया कि मेरा पैशन बचपन से रहा है प्लांट्स का। मैंने अपने ग्रैंडफादर को बचपन से देखा है प्लांट्स का शौक रखते हुए, उनको गार्डनिंग करते हुए देखा है। तो आई गेस वो बचपन से मेरे अंदर इनबिल्ट आ गया था कि मुझे भी प्यार हो गया था प्लांट से, जिससे आप कह सकते हैं। ठीक है, एंड 15 years ago I got married and I guess उसके बाद पहला प्लांट मैंने अपने घर में पॉट किया था एंड उसके बाद तो ये एक सफर बिल्कुल एंडलेस रहा है। I have more than 150 pots जो मैंने खुद के घर में रखे हुए हैं। रेंटेड घर में बहुत ज्यादा नहीं स्प्रेड कर सकती,
बट अबाउट अ ईयर बैक मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहा आपको जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज है, उस टाइम पे तो इतनी ज्यादा नहीं थी, इसके साथ अपना बिजनेस क्यों नहीं शुरू करते हैं। तो दैट इज हाउ इट गॉट इनटू मी कि मैं जो मेरा पैशन है उसको मैं सिर्फ अपने तक लिमिटेड क्यों रखूं, अपनी नॉलेज को दूसरों को भी बांटना चाहिए। So that is how I started my nursery, which is called as Exotic Nursery. चंडीगढ़ में हूँ मैं, and I try to propagate as many plants as I can, and I gift it to people, and of course it's a medium for me for selling also. Income भी आती है इससे। That's it about me. हाँ जी, thank you. जे देखो बशर्म हो गए तो तुम क्यों That is a very nice thing that you said, Jaspreet ji, that why should I keep my knowledge to myself? अपने आप तक ही क्यों सीमित रखूं? जो भी आपका पैशन है या आपकी जो भी जानकारी है वो बहुत बढ़िया है। आई शेयर द सेम पैशन, तो तभी एकता और मेरा लाइक जुड़ना हुआ। दो हम लोग एक ही बिजनेस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसे मैंने उनके बारे में सुना कि वो कह रहे थे कि प्लांट्स से उनको बेहद मोहब्बत है एंड दैट इज हर पैशन, तो वो मुझे भी रिलेट हुआ कि कैसे बचपन से मेरी दादी मुझे ये बताती थी कि प्लांट्स में भी जीवन होता है, दे आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म। उस वक्त जब मैं और स्कूल भी नहीं जा रही थी एंड ऑल दैट, एंड डेली वो मुझे ये बताती थी कि प्लांट्स को वैसे ही हग करना है जैसे कि आप इंसान को करते हो, जैसे कि उठ के आप अपने माँ बाप को या अपनी दादी को जैसे आप जाकर हग करते हो, वैसे ही, और द प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू योर इमोशंस, ये मुझे बताया करती थी। तो घर पे जो भी मेरे अमरूद का पेड़ था, अनार का पेड़ था, पपाया था और करी पत्ता का पेड़ था, जो बड़े वाले मैं बता रही हूँ, तो रोज प्लांट भी थे, लेकिन ऑब्वियसली रोज प्लांट को तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो उनमें पली बड़ी थी। तो इसलिए पेड़ पौधों की जो अहमियत है और जो मोहब्बत हमें उनसे भी मिलती है, भले वो इमोट ना करते हो, लेकिन बस उनको देख के जो आपको सुकून मिलता है, जो खुशी मिलती है, उसकी बात ही कुछ और होती है। right. लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा कि अभी तो मैं रेंटेड हाउस में हूँ, तो वो बहुत मिस करती हूँ। पॉट तो ला लिए, लेकिन इंशाल्लाह इस चीज को आगे बढ़ाने का ना जो पूरा जज्बा है, और जो भी ये जज्बा रखते हैं उनके साथ मिलकर ये करने का एक अलग ही एक लुत्फ होता है उसका। ये मेरा मानना है। तो तभी एकता के साथ और हम जितने भी हम लोग यहाँ हैं, हम आई एम श्योर हम सब में वही जज्बा है कि पेड़ पौधे लगने चाहिए, हरा भरा होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए और कलरफुल भी, क्योंकि फूल वगैरह जिस तरीके से जो खुशी स्प्रेड करते हैं, लेकिन अगर एक छोटा सा बच्चा भी, पहले मेरे बचपन में एटलीस्ट स्कूल में हम लोग जब भी जाते थे तो हर दिन एक रोज लेके एक किसी ना टीचर को देना ही है, एब्सोल्युटली। हमारा तो बचपन बात ऐसे ही ही निकला और है। होती है। तो टीचर को जो खुशी मिलती है वो चीज और ही होती है, चाहे आप फूल दो या पौधा दो या जो भी दो, उसकी बात ही कुछ और होती है। राइट मैम। नमस्कार बस्सी जी, कैसे हैं आप? अब हम इस बात को बढ़ाना चाहेंगे। मैं जानना चाहूंगी जसप्रीत जी से और नीरू जी से कि वो किस तरह के पौधे उगा रहे हैं और किस तरह से उनको आगे प्रोपेगेट कर रहे हैं। So, मैं शुरू करती हूँ। जी जरूर। मैं बेसिकली डील करती हूँ इंडोर या सकुलेंट प्लांट्स में। आउटडोर प्लांट्स एक ऐसी चीज है जो हमें नॉर्मल नर्सरीज में सब जगह मिल जाते हैं। सकुलेंट्स एंड इंडोर प्लांट्स ऑब्वियसली आफ्टर कोविड के बाद भी थोड़ी होनी शुरू हो गई कि नहीं, हमें ऑक्सीजन गिविंग प्लांट्स चाहिए या इंडोर हम प्लांट्स रखना चाहते हैं। प्लांट से अटैचमेंट ज्यादा बढ़ गई लोगों की, जैसे अवेयरनेस बढ़ी कि ऑक्सीजन उससे हमें। तो आई स्टार्टिंग माय थिंग्स विद इंडोर प्लांट्स बेसिकली, या सकुलेंट्स या जो ऑक्सीजन गिविंग प्लांट्स होते हैं। शुरुआत में तो मैंने प्रोपेगेशन इतनी नहीं करी, स्लोली एंड स्टेडीली प्रोपेगेशन शुरू करी, क्योंकि मुझे भी सीखना था कि प्रोपेगेशन कैसे होती है। तो मैं अपना एक प्लांट भी साथ में रखा हुआ है, इफ आई कैन शो इट यू। ये जीजी प्लांट है जिसकी मैंने प्रोपेगेशन करी थी। अगर आप ये देख सकते हैं तो ये एक लीफ से प्रोपेगेट किया हुआ है। चीज मैंने जो नोटिस करी थी वो ये थी कि कोई भी पौधा हो, स्टेम तोड़ लो या सकुलेंट्स के लीव्स तोड़ लो,
आप उसको मिट्टी में गाड़ने की भी जरूरत नहीं, अगर आप उसको मिट्टी का एक टच भी दे दोगे ऐसे छोड़, तो वो अपने आप उसमें से नया पप निकलना शुरू हो जाता है, वो प्रोपगेट होना शुरू हो जाता है। तो आई मीन दिस इज समथिंग जो मेरे को कोई हर्ज नहीं है लोगों को बताने में कि आप अगर आपका कोई पत्ता भी टूट जाता है, कोई स्टेम भी टूट जाती है, आप सोचते हो कि भाई इसकी रूट नहीं है तो ये खराब हो जाएगा, ट्राई करो, मत फेंको उसको। आप जैसे सीमा मैम ने कहा कि इट्स ऑल्सो अ लिविंग बीइंग, उसको क्यों फेंकना है, आप उसको मिट्टी में गाड़ दो, आपका कुछ नहीं जा रहा, चल गया तो बात है, नहीं गया तो आपके पौधों को खाद मिल जाएगी। हर राइट, हर स्टेम कभी भी फेंकनी नहीं चाहिए, वो हमेशा आप मिट्टी में या गमले में गाड़ दो या वहीं छोड़ दो उसको, वो अपने आप रूट पकड़ लेगा। दूसरा मैं अपनी प्रोपगेशन ट्रे दिखाना चाहूंगी जो मैं सकुलेंट्स हूँ। दिस इज इट, आई गेस दिख रही होगी ये। इट इज अमेजिंग। जेड, एक इज ऐसी इट चीज जेड? है, और मैम सब मिक्स है इसमें, आपको कैक्टस भी मिलेगा, आपको मिक्स है सारे। सब सकुलेंट्स के मिलेंगे, सब कुछ है इसके अंदर। जो भी एक पत्ता सकुलेंट का टूटता है मैं इसको स्प्रे में डाल देती हूँ अपने आप, वो मैं इसको मिट्टी में गाड़ा भी नहीं हुआ, इफ यू कैन सी ऐसे रखा हुआ है, तो ये अपने आप रूट पकड़ के इसमें से अपने आप प्लांट निकलना शुरू हो जाता है, कुछ भी इसको ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत नहीं होती। द ओनली थिंग इज कि सकुलेंट्स हैं इसलिए इनको थोड़ा पानी कम चाहिए होता है, क्योंकि हम इनको ओवर वाटर करेंगे तो ये खराब हो जाएगा। सो I guess ये mainly indoor plants and succulents is what I do, and this is how I propagate them. Wonderful. So नीरू जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से अपने पौधों की देखभाल कर रहे हैं और आपको उनके साथ कैसा लग रहा है, कैसे आप उसको बढ़ा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कैसे आप उनको शेयर कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे तो अभी मैं नहीं कर रही, क्योंकि आई हैड जस्ट स्टार्टेड इन लास्ट लॉकडाउन, बस 1 ही साल हुआ है, बट उसमें भी मैंने काफी कर लिए हैं, लाइक एक एक के 20-20, 25-25 मैंने बना लिए एक एक प्लांट के। आई विल शो यू, मैंने 1-2 पॉट्स जो मैंने रखे हुए हैं अपने पास। दिस इज हजार दाना, आई थिंक यू कैन सी। तो इसको मैं काफी इसकी ब्रांच भी एक लगा देती हूँ, तो इट ग्रोज अप इन अ बंच काइंड ऑफ अ थिंग। हाँ, तो सेकंड इज जेड, दिस वन इज जेड। तो इसको भी मैं एक एक जो कली बड़ा सा लगता है इसकी निकाल के स्टेम तो लगा देती हूँ। तो इसको भी मैंने एक पौधा लास्ट ईयर था मेरे पास, जस्ट 1, तो उससे मैंने अब अराउंड 20 बना लिए हैं, एक स्टेम करते करते। तो इट्स ग्रोइंग वेरी वेल। तो अब वैसे काफी प्लांट्स हैं, पर मैं अभी ये एक प्लांट है सबरीना करके, लीफी प्लांट है, तो ये बहुत जल्दी मेरा ग्रो हो रहा है। जस्ट इसकी एक कच्ची सी स्टेम लेके मैं ऐसे ही फेंक भी दूं ना, तो इट ग्रोज वेरी वेरी वेल। तो इसका वॉन्डरिंग जू कहते हैं हम इसको अपने नॉर्मल वोकैबुलरी में। हाँ, दैट यू मे बी नोइंग, मेरे को हाँ जी, आई डोंट हैव सच डीप नॉलेज, बट आपकी कंपनी है तो वो भी हो जाएगी। एकता जी कीप्स ऑन टेलिंग मी, कुछ ना कुछ ये बताते रहते हैं। तो एक्चुअली इंस्पिरेशन जो है ये मुझे एकता जी से सबसे ज्यादा आई है। इनर तो था ही, जो एकता जी ने मुझे प्रोपगेट करने के लिए इंस्पायर किया वो इन्होंने ही किया है। सो बिग थैंक्स टू एकता जी। तो बाकी मेरी इनर जो है वो मैं पहले से ही थी, बचपन से ही गार्डनिंग का शौक रखती थी और लोगों को बांटने का मुझे बहुत ज्यादा शौक है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। So that's it. I have many other plants, so we'll carry on. थैंक यू सो मच नीरू जी। देखिए, जब तक अंदर इच्छा ना हो तब तक कोई इंस्पायर भी नहीं कर सकता है। हमारी हमेशा से कोशिश रहेगी कि जो लोग भी पेड़ पौधों और अपने एनवायरनमेंट और नेचर के लिए जागरूक हैं और इसमें योगदान देना चाहते हैं, हम हमेशा उनके साथ हैं। या कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगी, जैसे आपने जेड प्लांट दिखाया, तो मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि जेड प्लांट को हम लोग एक मनी अट्रैक्टिंग प्लांट भी बोलते हैं। जसप्रीत जी, आप ओके, सबरीना प्लांट है,
ठीक है, एक पौधों की एक बड़ी खासियत है, वो लोग अपना रंग रूप, अगर आप उसको धूप में रख रहे हैं, छाया में रख रहे हैं, एब्सोल्युटली, Yeah, that's right. जैसे सबरीना है, अभी आप उसका रंग देख रहे हैं, आप उसको छाया में रखेंगे तो उसका रंग कुछ और होगा, और आप धूप में रखेंगे राइट, तो रंग कुछ और हो जाएगा। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा, और आप देखिए जिस तरह से नीरू जी ने और जसप्रीत जी ने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से सिर्फ अगर हम उसको सिर्फ उसको संभाल कर कहीं पे रख देते हैं एक टहनी को, तो वो भी ग्रो कर जाती हैं। करेक्ट। तो पेड़ पौधे ऐसी चीज हैं जिनको हम इतना इग्नोर कर रहे हैं, वो ऐसे हैं कि वो हमारी अटेंशन के बिना भी हमें इतना कुछ दे रहे हैं। ये हमारा नेचुरल हैबिटेट है, इस धरती पर हम अकेले नहीं रह रहे हैं, बहुत सारे जीव जंतु, और जैसे हम कहते हैं कि जो इंसान है उसको बुद्धिजीवी मानते हैं, इस बुद्धिजीवी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस प्लैनेट पर रहने वाले हर जीव जंतु, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मिनी ऑर्गेनिजम्स, सबकी देखभाल करें। तो मुझे लगता है कि हम सबको इसमें योगदान देना चाहिए, सिर्फ अपना घर ही नहीं, अपने घर के आसपास भी देखना चाहिए। तो मैं नीरू जी से जानना चाहूंगी, नीरू जी आप सिर्फ एस्थेटिक में ही कर रहे हैं या आपने कुछ फल सब्जियां इसमें भी लगाना शुरू किया है? मैंने ट्राई तो किया था, पर बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं हो पाया अभी इस ईयर मेरा। काफी मैंने अपनी वेस्ट बास्केट्स थी मेरे पास, फ्रूट बास्केट्स होती हैं जो अराउंड, मैंने 10-20 में उसका किया था, बीज डाले थे जी। तो बट आई कुडंट सक्सीड सो मच कि इतना फ्रूट्स अभी आ नहीं रहे उस पे, इतनी फ्रूटफुल नहीं हुआ। सो आई लर्न बाय एंड बाय, तो शायद मेरे से कोई कमी रहेगी होगी उसमें। जी, बट देखिए हम सब सीख रहे हैं, और उससे सीखने का सफर हमेशा जारी रहेगा, हम लोग आखिरी दम तक सीखते रहेंगे, और मुझे ऐसे लगता है कि छोटे छोटे एफर्ट्स ही एक दिन सक्सेसफुल होते हैं, पहला कदम तो हमें ही होगा। जी। एंड सीमा जी, ओवर टू यू, वुड लाइक टू ऐड समथिंग? Yes, I wanted to tell नीरू कि कभी ये ना कहिएगा कि कि कमी रह गई है, कमी नहीं है, आप बल्कि उन लोगों से भी ज्यादा कर रहे हैं जिनको कोई नॉलेज भी नहीं है, लेकिन आप नॉलेज बटोर रही हैं और अपना जो कुछ भी है आप कर रही हैं, you're growing. तो never limit yourself with those kind of words. ऐसे शब्द मत बोलिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव वर्ड्स यूज कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो पॉजिटिविटी और एनकरेजमेंट उत्पन्न होगी कि आप और अच्छा करें। कभी कमी की कोई बात नहीं है, आप इतना अच्छा कर रही हैं, और भी अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। आपके साथ अभी तो एकता तो पहले से ही जुड़ी हुई है, जसप्रीत जी हैं, और भी लोग जमेंगे, तो इंशाल्लाह वी ऑल कैन ज्वाइन एंड इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं अपने अपने तरीके से, बट एक दूसरे के साथ हम हमारी जो भी नॉलेज है शेयर करके ना उसको बढ़ा सकते हैं, और पूरी दुनिया में जितना भी हो सकता है हम इसको फैला सकते हैं अपने छोटे तरीके से। हर चीज एक छोटे तिनके से शुरू होती है, तो ये अपना छोटा सा एक मूवमेंट है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अभी फिलहाल तो यहाँ पर 10 लोग हैं, 10 से फिर 20 हो सकते हैं, 20 से 100, 100 से 1000, तो इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं हर किसी के पास उतनी ही क्षमता हो या उतना ही मौका भी मिले कि वो करे, छोटा सा भी सही, जो भी कोशिश है वो एक कोशिश ही है। बिल्कुल जी। सो एक मैं जानना चाहूंगी हमारे स्पीकर से, सीमा, नीरू जी से और जसप्रीत जी से, जब आप पौधों के बीच रहते हैं तो आपको लगता है कि आपकी मेंटल और फिजिकल वेलबींग में भी कुछ रहता है? हाउ डू यू फील एक्चुअली, कैसा लगता है आप जब पेड़ पौधों के बीच होते हैं? यस, इट्स अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर। मुझे तो मॉर्निंग ही इनके साथ शुरू करनी होती है। Whenever I get up, I always get up and go in my lawn, और मैं इनको सबको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, अपने दिल से बोलती हूँ, और आई फील लाइक हगिंग देम ऑलवेज। आई ऑलवेज हग देम टू द बिग ट्रीज दैट आई हैव इन माय लॉन। उनको तो मैं रियली करती हूँ, चाहे मुझे कोई देख के पागल ही कह रहा हो। बट मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ, जब भी, चाहे मैं बहुत ज्यादा थकी हूँ शाम को, whenever I sit with them, I feel relaxed. मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मुझे लॉकडाउन में भी मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं अकेली हूँ,
जी कभी एकदम अकेले थे घरों में, तो आई नेवर फेल्ट लाइक आई वाज आइसोलेटेड, आई हैड कोरोना। तो मैं आइसोलेशन में आई वाज इन माय लॉन हमेशा, बस उनके साथ मैं रही। कोरोना में मुझे इनका साथ मिला, प्लांट्स का। दो एवरीबडी एल्स वाज सेपरेटेड, सारे मेरी डॉटर, मेरे हस्बैंड, सारे सेपरेट हो गए थे हम लोग। एंड इन कोरोना फेज आई वाज विद देम, एंड व्हिच इज अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर फॉर मी। तो हम ये कह सकते हैं कि पेड़ पौधे हमारे ऐसे दोस्त हैं जो हमें बिना जज किए एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल। तो जसप्रीत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, श्योर। जैसे नीरू जी ने कहा कि मतलब फर्स्ट थिंग जो सुबह की शुरुआत होती है वो सिर्फ प्लांट्स के साथ होती है। जब दरवाजा खुलता है तो सबसे पहले जाके प्लांट्स, जी अब ठीक है कि नहीं, कोई नया फूल खिला के नहीं, कोई नया प्लांट बाहर निकला के नहीं निकला, प्रोग्रेस कितनी है, प्रोग्रेस कितनी हुई है, अपनी ट्रे को देखना कि आज वो प्लांट कितना बढ़ गया। जी मेरे पास बाहर झूला है, आई एम स्टेइंग इन ग्राउंड फ्लोर, तो बाहर झूला है, मैं वहां पे बैठ के सिर्फ अपने प्लांट्स को ही देखती हूँ, कभी एक को, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को। इट्स सच अ रिलीफ टू सी देम ग्रो। मतलब वो ऐसे लगता है जैसे आपके बच्चे हैं और आपके सामने धीरे 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 रोज बढ़ रहे हैं, एंड यू लव टू सी देम ग्रो। तो आई गेस दैट इज वन थिंग। अगर आप थके भी हुए हो ना, तो आई गेस आप अपने प्लान्स के बीच में चले जाओ तो वो थकावट कहाँ गायब हो जाती है, यू रियली डोंट नो। एंड कहाँ निकल जाता है वो नहीं पता चलता। संडे जैसे माली ने आना होता है तो मतलब संडे का वेट होता है कि माली आएगा, सारे पौधों की गुड़ाई करेगा, इधर से पौधे उधर शिफ्ट करूंगी, नए पौधे लगवाऊंगी, उनको प्रोपगेट करूंगी, डिवाइड करूंगी। तो संडे इज लाइक अ वेटिंग डे फॉर मी कि कब मैं वो सब कुछ कर सकूंगी। और वो दिन कहाँ निकलता है पता नहीं चलता। आप पौधों के साथ काम करना शुरू करो, आप चाहे जो मर्जी कर रहे हो, और दिन कहाँ जाता है आपको बिल्कुल पता नहीं चलता। एंड इट्स सो रिलीविंग वंस यू आर बैक इनसाइड कि आज मैंने वाव किया है, कितना बड़ा काम किया है आज मैंने, बहुत ये सेटिस्फैक्शन मिलती है जब आप प्लांट्स को एक नया फेज देते हो, या उनको एक नई ग्रोथ देते हो, या उनको एक नया घर देते हो। when you are you giving it to somebody, you feel like your plant is going to a next house. yes बहुत अच्छी वो मिलती है कि अब वो एक और नए घर में जाके उनको सेटिस्फैक्शन देगा जो उसने मुझे दी है इतनी देर तक। So I guess it's an amazing feeling. हर दिन आप उनके साथ अपने इमोशंस को भी जोड़ सकते हो, आपके जज्बात। जैसे वो एक छोटा सा भी दो लीव्स भी अगर कुछ अंकुर फूटे तो भी आपको एक अजीब सी खुशी मिलती है। और अगर कोई भगवान न करे मुरझा जाए तो भी आप थोड़ा अपसेट हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल इंसानों की तरह उनके साथ रिलेट भी कर सकते हैं। और वो घर वालों को बुला बुला के दिखाते हैं हम कि ये देखो एक बर्ड निकला, आज फ्लावर निकला। वो एक्साइटमेंट होती है बहुत ज्यादा। सही है एक अजीब सा जुड़ाव हो जाता है उनसे। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल करेक्ट। नाउ प्लांट्स आर जस्ट लाइक द फैमिली, एग्जैक्टली। प्लांट्स एक ऐसी चीज है जो बिन मांगे हमें सब कुछ दे रहे हैं। बस हम हैं कि उसको टेकन फॉर ग्रांटेड कर रहे हैं, जो घर पे है वो देख रहे हैं। आई थिंक हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम घर का जो आंगन है या अपना बिजनेस है उसके आगे भी जब हम जाते हैं, चाहे वो गलियों में हो, रोड में हो, रास्ते में, जहां पर भी है, आप अगर कुछ देख रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है, तो मुझे लगता है हम लोगों को या तो अगर खुद कुछ कर सकते हैं तो करना चाहिए, अगर हमारे बस की बात नहीं है तो राइट अथॉरिटीज को भी रिपोर्ट करना चाहिए कि कोई तो इंटरवेंशन हो कि अगर कोई बिना वजह अगर कोई पेड़ काटा जा रहा है या कहीं पर कोई पेड़ सूख रहा है, जो भी हमारे हाथ से काम पड़े हमें कुछ करना चाहिए उसके बारे में। बिल्कुल। तो ये भी हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं हमारे परिचय जीनस से, ताकि और भी प्लांट्स लगे। खासकर अभी तो त्रिवेणी मिशन पे लगे हुए हैं, जो आगे चलकर पूरे भारत में हम लोग उसको फैलाना चाहते हैं कि बाय वर्ड ऑफ माउथ इज द बेस्ट। एंड हु एल्स बट कोई भी गृहिणी जिस तरीके से इसको फैला सकते हैं शायद ही कोई और भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है। तो आप लोग जितना इसके बारे में एकता से आप जानकारी लीजिए कि वो कैसे वो त्रिवेणी प्रोजेक्ट जो है वो उसको प्रमोट कर रही है, ताकि आगे चलकर ना उसके जो फायदे हैं वो बहुत ज्यादा हैं।
राइट। तो हाँ, अभी नहीं तो एटलीस्ट हमारे बच्चों के टाइम तक तो वो कुछ ना कुछ तो बिल्कुल। हाँ, उसका जो भी है वो मिलेगा, एंड वी कैन लीव अ लेगेसी फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन विद दैट। वापस हम लोग एनवायरनमेंट रिस्टोर कर सकते हैं। आज जिस तरीके से कोरोना की वजह से जो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, तो जब एयर में होगी तब कितनी अच्छी होगी। जब प्योरिटी होगी आपकी हवा में, जो शुद्धता मिलेगी आपको, उससे ये जितने भी ये बीमारियां हैं उन सब का खात्मा स्लोली हो जाएगा। लेकिन आप जितने आप पेड़ पौधे काटेंगे उतना ही वो फैलेगा, उतना पोल्यूशन होगा, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जाएगा। पेड़ पौधे होंगे तो दे विल टेक द कार्बन डाइऑक्साइड, दे विल रिलीज द ऑक्सीजन। सो डेफिनेटली वो जो डिसबैलेंस है वो वापस अपना बैलेंस वापस ला लेगा। तो इसलिए इल्तिजा है आप लोगों से कि इस त्रिवेणी प्रोजेक्ट को भी आप जितना हो सकता है बाय वर्ड ऑफ माउथ, या आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चैट ग्रुप्स हैं, उस पे आप इसको थोड़ा सा आप प्रोपेगेट कीजिए ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। एंड अगर वो एक भी लगा लेना त्रिवेणी कहीं पर भी, उनके पास जो भी स्पेस अवेलेबल है, या उनको पता है कि कहीं पर भी ओपन स्पेस है, तो दैट विल हेल्प अस अ लॉट, बी अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन फॉर अस। जरूर जरूर। सो आज कंक्लूड करते हुए मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी, जसप्रीत जी ने कहा कि एवरी डे इज एन एनवायरनमेंट डे। यस इट इज। पर हमें हर वक्त हम लोग कुछ पल भी सांस लिए बिना नहीं रह सकते, और वो सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। हम एक टाइम भी खाए बिना नहीं रह सकते, तो उसके लिए हमें खाना चाहिए, और वो भी हमें पेड़ पौधों से ही मिलेगा। और हमें पानी चाहिए, और पानी भी हमें पेड़ पौधों से ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो बारिश लाते हैं, पानी को हमारी धरती में समाने में मदद करते हैं, और वही पानी हम लोग यूज करते हैं। सो ये जो हमारी बुनियादी जरूरतें हैं, खाना, हवा और पानी, अगर यही नहीं होंगे तो हम कहाँ रहेंगे? तो इसलिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी नीरू जी का और जसप्रीत जी का, जिन्होंने हम थोड़ा टाइम निकाला और अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर किया। एंड उसके बाद मैं सबसे चाहूंगी कि प्लीज प्लीज सेव योर प्लैनेट, नॉट फॉर योरसेल्फ बट फॉर कमिंग जनरेशंस, ताकि हाँ वो हमारी जनरेशंस भी जान पाए, ठीक है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर पर सर्वाइव ना करें, वो खुली हवा में। वेरी ट्रू, वेरी गुड, यस। ये हमारी जिम्मेदारी बनते हैं। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि भाई पढ़ना है, स्कूल जाना है, ये करना है, लेकिन हमें साथ साथ उनको इन पेड़ पौधों की इम्पोर्टेंस भी समझानी होगी। समझाना ही नहीं होगा, बल्कि हमें खुद शुरुआत करनी होगी। जिस तरह से नीरू जी और जसप्रीत जी अपने इस पौधों के पैशन को अपनी डॉटर्स के साथ शेयर कर रही हैं, और मुझे लगता है कि आप दोनों की डॉटर्स भी आपके साथ पूरा मिलजुल कर इस मिशन में लगी हुई हैं। यस, बिल्कुल। तो वो बच्चे जो आज मिट्टी में खेल रहे हैं, पेड़ पौधे उगा रहे हैं, वो डेफिनेटली दे विल बी मोर स्ट्रॉन्गर। वो उनकी जो एक एबिलिटी रहेगी वो टोटली डिफरेंट रहेगी। हम खुद देख रहे हैं कि आजकल स्कूल्स बंद हैं, बाहर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बंद हैं, बच्चे पूरा टाइम गैप पर हैं। तो हमारे पास क्या सोल्यूशन है? हम सबको रुकना होगा, ठहरना होगा, सोचना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं। हम अपने बच्चों के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए कैसे जिंदगी चाहते हैं। बिल्कुल। सवालों के साथ सवाल बहुत से हैं जो सबके पास हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि कोई भी प्रॉब्लम बाद में आती है, उसका सोल्यूशन पहले आता है। तो मिलकर वो सोल्यूशन निकालना है। और इसी के साथ मैं जसप्रीत जी एंड नीरू जी, अगर आप कुछ और शेयर करना चाहते हैं देन प्लीज, हमारे ऑडियंस के साथ आप कोई मैसेज देना चाहते हैं देन प्लीज कंटिन्यू। Yes, sure. I would like to say something. We are lucky means हम चंडीगढ़ जैसे शहर में रहते हैं जहाँ ऑलरेडी बहुत ग्रीनरी है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे शहरों में रहते हैं जहाँ पे दूर दूर तक उनको कोई पेड़ पौधे नहीं नजर आते हैं। सीमा जी ने भी कहा और एकता जी ने भी कहा कि त्रिवेणी मिशन जो है वो हमें जरूर आगे बढ़ाना चाहिए, सो दैट वो ऑक्सीजन हम आगे अपनी फर्दर जनरेशंस को दे सकें, ताकि उन्हें वो सिलेंडर्स पे या मास्क पे निर्भर नहीं रहना पड़े। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को ये चीज सिखाएं कि प्लांट लगाना बहुत जरूरी है, चाहे वो एक प्लांट ही लगाएं, चाहे वो महीने में एक प्लांट लगाएं, चाहे वो 6 महीने में एक प्लांट लगाएं। हर एक पर्सन भी अगर रोज एक प्लांट लगा रहा है तो वो बहुत डिफरेंस देगा हमारे आगे आने
generations के लिए. तो I guess that's it. ये कहना चाहूंगी मैं. जैसे एक कहावत है कि आज बोया और कल खाया. और कल पाए. Absolutely. Very true. Absolutely. Absolutely. आज Ekta, I'd like to say something. We have even Mr. Chandrasekhar along with us. ये भी अपने घर में पेड़ पौधे उगाने के शौकीन हैं. So even he has a nice small kitchen garden in the house. Would you like to say something, Chandrasekhar? आप कुछ अपना experience share करना चाह रहे हैं? Yeah, definitely. But I think first I'll ask Ekta that do we have time? समय है हमारे पास? We have, I think, 2-3 minutes. Okay, I'll wrap it up in 2-3 minutes. मेरे घर में चने में मेरा मकान है जहाँ पे बालकनी में मतलब I have flowers, I have vegetables. तो मतलब मेरे छोटे से गार्डन में मतलब मैं करेला है उसमें. Then I have ginger, I have अरबी, मेरे पास धनिया है वहाँ पे, टमाटर है. तो I am doing organic garden there. और मेरा आपसे सबसे एक ही रिक्वेस्ट ये है कि have a mix of everything. जैसे अगर आप फ्लावर्स आपको प्यारा लगता है या आपको प्लांट्स प्यारा लगता है तो have flowers, plants, veggies, fruits, इन सब का मिक्स रखिए so that when you are planting something you will learn something from everything. और इसमें आप मैं एक और चीज बोलूंगा कि प्लीज इन्वॉल्व योर किड्स ऑल्सो, क्योंकि अगर बच्चा से बिटवीन से 6 to 13 ईयर्स का है, टीनेज के बाद बच्चा थोड़ा चेंज होता है, बट अगर बच्चा आपका 6 से 13 साल के बीच में है तो बच्चे को भी इन्वॉल्व करिए, क्योंकि उसमें एक देगा, पानी डालेगा, उसमें एक अलग बच्चे को एक खुशी महसूस होगा. और ऑल्सो आप उसको एक नॉलेज शेयरिंग उसको दे रहे हैं और उसमें बच्चा खेलेगा एंड इट्स एन एक्सरसाइज फॉर हिम और हर ऑल्सो. प्लस ये आपके लिए भी एक्सरसाइज है, आप तो कर ही रहे हैं तो आप लोगों को सबको मालूम है. कीप एक्सपेरिमेंटिंग, देयर इज नथिंग रॉन्ग और राइट. जितना हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे उन सभी में कुछ ना कुछ, क्योंकि जब हम फेल भी होंगे ना उसमें भी हम कुछ ना कुछ बातें सीखेंगे. तो डेफिनेटली ऑल विल लर्न and either we are learning and we are growing. So when we are when we are successful, definitely we are growing. When we are failing, again we are learning and again we are growing. तो किसी भी रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं. तो congrats to everyone. ये बहुत अच्छा चीज आप सब लोग कर रहे हैं. Thank you so much. So it means that nothing like success and failure, everything is an experiment. Learning process. Yes, it's a learning process. So we should not fear of failures and we should not fear the success. We just keep doing, experimenting and learning. This is the, I think, the whole process of life. Life is कर्म करो, फल की चिंता मत करो. फल तो फ्रूट ऑलरेडी पेड़ में आ जाएंगे. आ रहा है. तो आएंगे. बिल्कुल मैम, बिल्कुल करेक्ट. इसी के साथ हम धन्यवाद करते हैं आज के सभी स्पीकर्स का जिन्होंने अपना टाइम निकाला, और साथ में हमारे ऑडियंस जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया. परिजय जीनस की तरफ से आप सबका धन्यवाद. अब हम नेक्स्ट सेशन जो हमारा 3rd सैटरडे को रहेगा उसमें हम लोग दोबारा मिलेंगे और दोबारा अपने कुछ नए एक्सपीरियंसेस, नए ऑडियंस, नए स्पीकर्स के साथ फिर से शेयर करेंगे. थैंक यू. Thank you so much. Thank you so much, Seema ji. Thank you so much. Thank you.